फरमाया लैसा मिन्ना मन दरबल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दआ बिदअवल जाहिलिया। फरमाया ए मेरी उम्मत मेरा तरीका ये नहीं है जो मुसीबत आ जाए तुसी अपने चेहरिਆਂ ते थप्पड़ मारो, चेहरा नू नोच लो, चेहरिਆਂ नू सुरख कर दियो, अपने गिरेबान नू चा कर लो, अपने कपड़ियां नू फाड़ दियो। और इसी तरह फरमाया वावैला करना, शोर करना, चीखो पुकार करना, फरमाया ये मेरा तरीका नहीं है। दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया लैसा मिन्ना मन हलका व सलका व खरका। फरमाया वो हम में से नहीं है जो हलक करवाए यानी गम के इजहार के लिए अपने सर को मूंड दे, चीखो पुकार करे, इसी तरह अपने कपड़ों को फाड़े। फरमाया वो हम में से नहीं है, ये हमारा तरीका नहीं है। इसी वजह से इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आखिरी वक्त के अंदर अपनी हमशीरा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा आपको जो वसीयत फरमाई वो किताबों के अंदर मौजूद है। आपने इरशाद फरमाया हमशीरा ज़ैनब सब्र से काम लेना, ये ना हो कहीं शैतान तुम्हारे हिल्म को ले जाए, इस वजह से सब्र से काम लेना, सब्र से काम लेना। ए हमशीरा ये याद रख लो, ना अहले ज़मीन वाले बाकी रहेंगे ना आसमान वाले बाकी रहेंगे। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। यहाँ कोई जिंदा रहने वाला नहीं है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, कोई बाकी नहीं रहेगा। मेरे से जो बेहतर थे नाना जान वो चले गए हैं, अब्बा जान मुझसे बेहतर थे वो चले गए हैं, अम्मा जान मुझसे बेहतर थी वो चली गई हैं, भाई हसन मुझसे बेहतर थे वो चले गए हैं। याद रखो हमशीरा ज़ैनब लक़द कान लकुम वफ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फरमाया रसूलुल्लाह की जिंदगी आपकी उसवा हसना, आपकी सीरत ही, आपकी सुन्नत ही मुसलमानों के लिए बेहतरीन नमूना है। नया कोई तरीका इजाद नहीं करना, बेसब्री का गम हुसैन का नया तरीका कतन इजाजत नहीं है। हजरत इमाम हुसैन खुद वसीयत फरमा गए। आज लोग कहते हैं नहीं किसी और का गम जायज़ नहीं, हुसैन का इस तरह गम जायज़ है, ये बिल्कुल बनावटी बात है। खुद इमाम हुसैन तरदीद फरमा रहे हैं खुद अपने बारे में। फिर आखिर में जो अल्फाज इमाम हुसैन ने फरमाए, फरमाया हमशीरा जब मैं चला जाऊंगा इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी, ना अपने चेहरे पे तमाचे मारने हैं, ना अपने बाल खोलने हैं, ना ही गिरेबान फाड़ना है, ना ही चीखो पुकार करनी है। क्यों व बश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। हज़रत मोहतरम ये बताइए ये आयत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के नाना जान पे नाज़िल हुई। सरकार फरमाते हैं अहले बैत कुरान के साथ है, कुरान अहले बैत के साथ है। आप मुझे बताइए अगर इस आयत के हुक्म पर अल्लाह ताला फरमाता है जो साबिरीन है, जो मोमिन है, कामिलीन है, उनकी ये अदा होती है। अगर इमाम हुसैन ने, आपके घराने ने, अहले बैत ने अगर इस आयत पर अमल करके नहीं दिखाना था तो और कोई अमल करेगा? और कौन अमल करेगा? इस वास्ते जिस तरह खूबसूरती के साथ इमाम हुसैन आपके रुफ़ाक़ा ने, आपके अहले खाना ने, घराना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने इस आयत पर अमल करके दिखाया। इस वजह से ये इश्क़ हुसैन नहीं है। लोग कहते हैं हज़रत वैसे करनी ने दांत तोड़ लिए। पहली तो बात ही है, बात बिल्कुल झूठी है, कोई इसकी सनद नहीं है, बिल्कुल बनावटी बात है, ऐसे मशहूर कर दी गई है। ऐसा कोई गलत काम हज़रत वैसे करनी ने नहीं किया, बिल्कुल गलत बात है, इसको हम मानते नहीं है ही कोई नहीं, कोई इसकी असल नहीं है। लेकिन गमे हुसैन, इश्क़ हुसैन, सबसे सच्चा इश्क़ हुसैन होने की, सच्चा आशिक़ हुसैन होने की निशानी ये है इमाम हुसैन ने बचपने से लेकर करबला के आखिरी सजदे तक जिस जिस सुन्नत रसूल, जिस उसवा हसना को, जिस किरदार को जिंदा किया, उस किरदार को जिंदा करने वाला ही सच्चा आशिक़ हुसैन है।
ये ऐसे नहीं है सिर्फ दावा करने से, जुबानी कहने से कि मैं आशिक रसूल हूँ, मैं आशिक हुसैन हूँ, मैं आशिक अहले बैत हूँ, मैं आशिक सहाबा हूँ। इस तरह ये लोगों को तो धोखा दिया जा सकता है, लेकिन रब रसूल को, इन पाक हस्तियों को धोखा नहीं दिया जा सकता। इस वास्ते अगर इन हस्तियों को हम राजी करना चाहते हैं तो इनके मिशन को हमें जिंदा करना चाहिए। इस वजह से करके हज़रत मोहतरम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह